नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम प्रोफेसर अड्डा पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबको ये विदित है कि कैलेंडर में तिथियां बदल रही हैं। बदलती तिथि के साथ 2023 बीत चुका है। हम नूतन नए वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। महत्वपूर्ण ये है कि तिथि बदल रही है या महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को बदलने का संकल्प कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। आप किसे चुनते हैं ये आपके दृढ़ निश्चय, आपके संकल्प और आपके प्रयासों पर आधारित होगा। आप केवल कैलेंडर में तिथियों के बदलने की प्रतीक्षा कर रहे थे या इन बदलती हुई तिथियों के साथ आप अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे थे। अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैलेंडर में बदलती तिथियों के साथ आप अपने जीवन के पड़ावों को बदलने का दृढ़ निश्चय कीजिए। बीते वर्ष 2023 में जो कुछ आपसे छूट गया, जहां तक आप नहीं पहुंच पाए, जो किन्हीं कारणों से किन्हीं वजहों से रह गया, 2024 में आप उन्हें प्राप्त करें। और उन्हें आप ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा। जो कमियां रह गई 2023 में, उन कमियों पर आपको काम करना होगा, उन्हें खुद से अलग करने का प्रयास करना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि परिणाम प्रयासों में ही निहित होते हैं। अगर हम संसाधनों का अभाव बता करके, अगर हम जीवन की कठिनाइयों को बता करके और अपने प्रयासों से विमुख हो जाएंगे तो परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है। परिणाम यदि आपको सकारात्मक चाहिए, सार्थक दिशा में चाहिए, तो विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष के दिनों में, संसाधनों के अभाव में आपको अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाते ही रहना होगा। इतिहास गवाह है कि सफलता ने उनके ही कदम चूमे हैं, और मैं तो कहता हूं कदम चूमना नहीं बल्कि सफलता ने आगे बढ़कर उन्हीं का आलिंगन किया है जो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर प्रयास करते रहे, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे। सब कुछ खो जाने के बाद भी उनके अंदर लड़ने जूझने का जज्बा बना रहा। अगर ये जज्बा आप में भी है तो आपको अपने संकल्प सिद्धि से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। यदि आपको ऐसा प्रयास करना होगा, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। प्रयासों में परिणाम निहित होता है। मैं इस बात को बार बार कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर निरंतर प्रयास करते रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी परीक्षा को लेकर जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आप हैं उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आप कई बार हताश होंगे कि जो कट ऑफ मेरिट है ऊपर जा रही है, लेकिन कट ऑफ मेरिट में जो ऊपर जाने के पीछे उत्तरदायी कारक है वो हमारे आपके पीछे के ही, हमारे आपके बीच के ही प्रतियोगी छात्र हैं। वो छात्र हैं जो निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी ही देन है कि कट ऑफ लिस्ट इतनी ऊपर जा रही। उनका ही, उनके प्रयासों का परिणाम है कि आपको सफलता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों ना आप अपने आप को उन विद्यार्थियों की लिस्ट में शामिल करें, आप अपने आप को सूची में शामिल करें जो अपने प्रयासों से जो लक्ष्य है उसको और कठिन और दुर्लभ बना देते हैं बाकी अन्य लोगों के लिए। आप खुद निर्णय कीजिए कि आप किस में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, किस सूची में आप अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के द्वारा बाकी लोगों के लिए प्रयासों को और कठिन बनाने में अपने आप को रखते हैं, या आप अपने आप इस सूची में रखना चाहते हैं कि नहीं वो तो कट ऑफ लिस्ट जो है वो ज्यादा ऊपर जाने की वजह से मैं रह गया। इसका निर्णय आप करेंगे। ये कोई कोचिंग संचालक, कोई अध्यापक, कोई माता पिता, कोई नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल एक प्रतियोगी छात्र कर सकता है जिसके ऊपर सारी चीजों का दायित्व है कि वह कैसे प्रदर्शन करता है। बहुत सारी अतीत के उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी सफलता को प्राप्त किया है, विकट परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। मैं किसी कहानी का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको मिल जाएगी, ऐसे वास्तव जीवंत उदाहरण आपको मिल जाएंगे वास्तविक रूप से जिन्होंने इन परिस्थितियों में लड़ते हुए अपनी सफलता को प्राप्त किया है। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि यह निर्णय आपके पास है कि क्या आप कैलेंडर की बदलती हुई तिथियों के सापेक्ष जाना चाहते हैं या फिर आप कैलेंडर की बदलती हुई तिथियों के साथ आप अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। क्या आप उस जगह जाना चाहते हैं जहां पर लोग आपको एक इंस्पायरेशनल स्टोरी के तौर पे देखें, आपको एक उदाहरण के तौर पर देखें, आपको एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के तौर पे देखें, या फिर आप समाज के उन लोगों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं जो बाकी लोगों को देखते देखते और केवल ये कहते हुए बड़े हो जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ये बन गया। आप खुद निर्णय कीजिए कि 2024 में आप कहां जाना चाहते हैं। इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। हमारी आपकी मुलाकात
नूतन वर्ष 2024 में होती रहेगी। मैं आपको शुभकामना देता हूं नूतन वर्ष 2024 के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस अनुपात में प्रयास कर रहे हो, प्रयासों के सापेक्ष आपको परिणाम मिले। नूतन वर्ष 2024 आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, मित्र बंधु, जो कुछ भी आपसे संबंधित हैं, यह संपूर्ण चराचर जगत के लिए खुशहाली का वर्ष 2024 हो। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।